नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग रेलवे, बैंक, एसएससी प्लस सीयूटी एग्जाम जो 10+2 के बाद विद्यार्थी छात्र छात्राएं अपना सीयूटी देना चाहते हैं किसी भी एग्जाम में डिग्री कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम जो कॉमन एग्जाम होता है, तो उससे लेकर के जितने भी कंपटीशन आते हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। आज ये रीजनिंग का पहला टॉपिक होगा जो है अल्फाबेट। ठीक है, क्या है अल्फाबेट? अल्फाबेट में जैसे इसमें हम लोग एबीसीडी पढ़े हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, बिना उसके तो होता नहीं है, बिना उसके आगे तो बढ़े ही नहीं होंगे। तो इसमें क्या करना है कि एबीसीडी से हमको नंबरिंग ध्यान रखना है। इसमें जो एक टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग, टॉपिक बहुत सारे हैं रीजनिंग में जो कि हम लोगों को पढ़ना होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे जैसे अल्फ़ाबेट को लेकर के, तो उसमें उसकी नंबरिंग आनी चाहिए, कौन से नंबर पे है, लेफ्ट से क्या है, राइट से क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान दे करके चलेंगे। चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये कॉमन चीज है, इसमें कोई नई बात नहीं है, सब लोग पढ़े हैं, जानते भी हैं, लेकिन कभी हम लोग कोड करके नहीं किए हैं कि हाँ हमको कौन सा किस नंबर पे आता है, उसको याद करने का तरीका क्या है। अच्छा, इससे हमें क्यों जानने की जरूरत है? क्योंकि इस पे बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, या सीयूटी हो, या बीपीएससी, किसी भी एग्जाम में, तो जिसमें भी रीजनिंग आती है, तो इसके लिए हमको जानने की जरूरत है। अब इसकी नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, तो इतना हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद यह है कि इसमें इसका अपोजिट लेटर हमको ध्यान रखना है कि अपोजिट लेटर हम लोग कैसे याद करेंगे। इसके लिए एक मैं ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप कभी भूलेंगे भी नहीं और याद भी हो जाएगा आसानी से। और जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ लेफ्ट से कौन से नंबर पे, जैसे यहाँ से मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि बाएं से बाएं से पांचवा बाएं से पांचवा अक्षर बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा? तो अब आप इसमें से पांचवा अक्षर, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी तो सबको पता है, लेकिन किस नंबर पे आएगा ये नहीं पता होता है, तो हम लोग पांच पे क्या है, ई है, तो हम लोग ई डाल देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए दाहिनी तरफ से पांचवा अक्षर कौन सा है, तो दाहिनी तरफ से देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये। ठीक, लेकिन इसकी एक, अब हम लोग काउंट कैसे करेंगे? हमेशा काउंट तो नहीं करते रहेंगे कि हाँ, अब मान लो दाहिने तरफ से 18वां अक्षर पूछ ले तो तुम फिर काउंट करने में दिक्कत होगी, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक आपकी है, ट्रिक है आपकी, ये आप ध्यान दीजिएगा। ट्रिक है कि 27 से माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्या माइनस कर दें? जैसे राइट से पांचवा, तो राइट से पांचवा तो हम 27 से पांचवा यानी 5 माइनस कर देंगे।
जब 5 माइनस करेंगे तो आएगा 22, और 22 के नंबर पे कौन सा था, v। ठीक है, तो यही चीज हमने अभी दिखाई थी, आप देख लीजिए। 22 पे 22 नंबर पे आपका यही आया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस अभी लेकर के चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि दाहिनी तरफ से दाहिनी तरफ से 18वां 18वां अक्षर 18वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है तो हम लोग काउंट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, दाहिनी तरफ से 18वां अक्षर कैसे काउंट करेंगे। तो उसके लिए ही सिर्फ ये अच्छी तरीके से ट्रिक आप लगा सकते हैं। 27 माइनस 18 तो आपका आएगा 9, और 9 नंबर पे कौन सा आएगा, तो कम से कम हमको 1 से लेकर जेड तक उसका नंबरिंग इसीलिए बताया गया कि 1 से लेकर 9 तक के जो भी नंबरिंग है वो हमको आना चाहिए, और उसको हमको लगाने की जरूरत है, लर्न करने की जरूरत है। तो 9 में आपका आई। ठीक है, तो इसीलिए लेफ्ट साइड से तो आप जैसे लर्न करेंगे तो पता हो जाएगा, राइट साइड से आपको जब 27 से माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर पे होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक भी है लर्न करने की कि हम लोग कैसे लर्न करेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग लिखते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब ये एक नहीं, एक नहीं, ये तो ठीक है, एक तो हो जाएगा। ठीक है, ए, अब यहां से डी तक हो गया, ई एफ जी एच, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ऐसे ही क्या करेंगे, आई जे के, आई का 9 अभी जैसे आया था अभी, जे का 10, के 11, एल एम एन, एल का 12, 13, 14, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। ठीक है, तो वो का 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इस तरीके से डब्ल्यू आपका 23, 24, 25 और 26। तो अब आप कैसे करेंगे, जैसे आप जब कोई चैप्टर आप पढ़ रहे होते हैं और कहते हैं ए टू जेड पूरा कंप्लीट, तो 26 जेड कुछ चीजें तो याद कर सकते हैं, जैसे 1 से लेकर 5 तक स्टार्टिंग में याद करने की जरूरत नहीं है, एक ए बी सी डी ई एफ, तो 1 से लेकर 5 तक याद हो जाएगा। लास्ट में जो लगभग एक्स वाई जेड 24, 25, 26 ये भी लर्न हो जाएगा। लेकिन उसके बाद को जो लर्न करने का तरीका है उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो जैसे इससे पहले ये चीज आपको W23 ये लर्न ही करना पड़ेगा। कुछ ट्रिक भी हैं तो उसको हम आपको बता देते हैं। जैसे A1, A1, A1 का मतलब नंबर 1। ठीक है, तो A1, B2, B2, C3, D4, E5, मतलब यहां तक आपको इसके ऊपर जितना पार्ट है ये 1 से लेकर 5 तक ये आसानी से लर्न कर सकते हैं। ये हमने आपको ट्रिक
फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6। तो इस तरीके से हम लोग आपको बता सकते हैं कि जो F है वो 6 नंबर पे है। फिर उसके बाद G7, G7 बैठक होती है, बैठक होती है जिसमें 7 देश आते हैं, ये तो आपको पता है। अगर नहीं पता है तो इसको भी ध्यान रखना है। H8, आप H दोनों उठाओ और इस तरफ मिला दो, इस तरफ मिला दो, तो 8 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं। IR, IR, ठीक, तो I 9 नंबर पे है, ठीक है। और आई आर इसलिए मेरे मुख से निकल गया क्योंकि आई जो है आर का अपोजिट भी है, ठीक है। आई जो है आर का अपोजिट भी है, तो इंडियन रेलवे से उसको लर्न करते हैं। इसका अपोजिट इसके बाद में बताएंगे, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। J10, किंग्स 11 पंजाब। जैसे आईपीएल आप लोग देखते होंगे, तो आईपीएल में क्या होता है कि किंग्स 11 पंजाब एक टीम है, तो के और 11 साथ में है, तो किंग्स 11 पंजाब से हम लर्न कर सकते हैं। L12 लर्न करना पड़ेगा। MN, M13 और N14, ठीक है। तो इसको कुछ चीजें हैं जो लर्न करनी ही पड़ेंगी। अब जैसे R है, लर्न कर लो। यस है, 19 लर्न करना पड़ेगा। ये आप इसकी ट्रिक है। जैसे T20 मैच, T20 मैच, ठीक है। तो T20 मैच आता है तो हम लोग लर्न करते हैं, है ना, जानते हैं, खेलते हैं या देखते हैं, तो ऐसे में ये याद करना हो जाएगा। U21, और ये तो कम से कम मान लो जैसे 1 से लेकर के 26 तक हमका लेटर पता चल जाएगा, तो लेटर पता चल जाएगा तो हमें आसानी से अपोजिट लेटर निकालने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। कैसे हो जाएगी वो मैंने आपको बता दिया कि 27 से माइनस कर देंगे, ठीक। ये आपको लास्ट के 4 लेटर हैं, ये इनको लर्न करना पड़ेगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक ट्रिक आपको समझ में आई होगी और इसके बिहाफ पे हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हमको ये देखना पड़ेगा कि अपोजिट लेटर कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो अपोजिट लेटर के लिए, अपोजिट लेटर, अपोजिट, अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर ट्रिक से अब फिर से लिखना पड़ेगा A B C D E, F G H I J K L M, बस। अब इतने ही मैंने लिखे, आगे कैसे करेंगे ये चीज मैं बता रहा हूं। एट, जैसे मैं कोई काम स्टार्ट कर रहा हूं और उसको लास्ट में एंड कर दिया पूरा, तो क्या कहेंगे A to Z, मतलब जितना भी काम था वो सारा काम आपने लर्न कर लिया, ठीक है। तो A to Z मतलब सारा काम, जैसे आपने आपने पढ़ाई की, आपने कहा मुझे सारा लर्न हो गया, A to Z लर्न हो गया, तो फिर A to Z एक अपोजिट लेटर है Z, ठीक। अगर सबसे बढ़िया बात, जैसे मान लो एक दोस्तों का ग्रुप होता है, ठीक है, आप क्लास करने आए, क्लास करके आप जा रहे होते हैं, क्लास करके आप क्या कर रहे हैं, आप जा रहे होते हैं। तो जब आपके अपने दोस्त जब आपसे बिछड़ रहे होते हैं, यानी कि आप अपने घर, वो अपने घर जा रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, बाय बाय करते हैं ना, नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस है, करते हैं। जब करते हैं कि बाय बाय, तो बाय बाय का मतलब क्या होता है, BY, ठीक है, क्या होता है बाय बाय, यानी BY, बाय बाय, ठीक। CX, CX आप 6 से ही लर्न कर सकते हो, ये इसमें भी काम आ सकता है। यहां पे S6 का मतलब C से है और X का तो आप कर सकते हैं, ठीक। ड्यू, जैसे आप पढ़ रहे हो, गर्मी का मौसम आ रहा है, गप्पे मारने का मन है, ठीक है, बहुत पढ़ चुके, अब रहने दो, अब थोड़ा सा गर्मी लग रही, चिल होते हैं, कैसे, चलो ड्यू पी के आते हैं। ड्यू का मतलब क्या होता है, जैसे गर्मी के मौसम में ड्यू एक कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, तो आप उसको जब पी रहे हैं तो क्या करते हैं, ड्यू, तो ड्यू में D और W, तो ये आपका ड्यू, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और
ईवीएस, ईवीएस, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा सा ईवी, ईवीएस, तो इसको लर्न करने के दो तरीके, दो नहीं तरीके और सब भी हो सकते हैं, लेकिन आपको एक ईवीएस सब्जेक्ट है जो टीचिंग में है, तो टीचिंग में एक ईवीएस सब्जेक्ट आता है, तो आपको ये तो ईवीएस से कर सकते हो, या तो आप यूनिंग से भी कर सकते हो। किससे कर सकते हो? यूनिंग से कर सकते हो लर्न, ठीक है। तो ये आप यूनिंग से लर्न कर सकते हो कि ये आपका यूनिंग, यानी कि आप यूनिंग हो गई तो हो गया लर्न, ई और बी यूनिंग हो गई। नेक्स्ट, एफ जी एच आई जे के, तो एफ फ्यू, फ्यू यानी कि हिंदी का जैसे फ्यू नहीं होता है, तो ये फ्यू, ठीक। तो फ्यू करके आप लर्न कर सकते हो, या तो फिर सबसे बढ़िया बात और सबसे अच्छी बात, जब आप शादी ब्याह में बैठते हैं तो जो दूल्हे के फूफा होता है, कौन होता है? फूफा होता है, उनको बहुत मना के रखना होता है, क्योंकि जरा भी अगर गड़बड़ हुआ ना, तो वो अगर गुस्सा आ गए ना, फिर तो फिर समस्या हो जाएगी, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? फूफा जी को मनाओ। किसको? फूफा जी को। तो फूफा जी में आपको एफ आएगा और यू आएगा, तो हमको इतनी जरूरत है, तो ये हम याद कर लेंगे, ठीक है। तो फूफा जी को मना के रखना भैया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब जी, ये जी का अपोजिट होता है टी। आपने सुना होगा कि जीटी रोड, ग्रांड ट्रैंक रोड, जो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी सबसे पहले भारत में, तो ये जीटी रोड से आप जी का अपोजिट मान सकते हो और लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो इसको जीटी रोड से लर्न कर सकते हो, ठीक। फिर आपका एच, ठीक है। तो एच का अपोजिट होता है यस, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे अच्छी और आपके पूरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एच एस का। एच एस का मतलब जानते हैं? जो आपके एग्जाम का सबसे पहला एग्जाम होता है, जो फ्यूचर में हर जगह आपको मार्कशीट देनी पड़ेगी, वो है आपकी हाई स्कूल। तो हाई स्कूल से लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो हाई स्कूल, हाई का एच और स्कूल का एस, ठीक है, तो लर्न हो गया होगा। आई आर, इसको आप लर्न कर सकते हो। आई का अपोजिट आर होता है, जिसको हम इंडियन रेलवे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इंडियन रेलवे, ठीक। जे का अपोजिट के, सॉरी जे का अपोजिट क्यू, क्या होता है? जे का अपोजिट क्यू होता है, तो जैक। क्या होता है? क्यू होता है तो जैक। फिर उसके बाद के, तो आपको के का अपोजिट होता है पी। क्या होता है? के का अपोजिट पी होता है, जिसको हम कमला पसंद कहते हैं हिंदी में। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको लर्न करने का तरीका है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लर्न करने का तरीका है, अप्लाई करके नहीं देखना है, ठीक है। अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है, और जो लोग खाते होंगे उनको मना ही कौन कर सकता है, तो आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं। बट इसका हमें सिर्फ लर्न कराने का तात्पर्य है, तो आप उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। केपी, के बाद एल, एल का अपोजिट होता है वो जो सब करते हैं, लब, ठीक है, लब। तो एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, और इसको एल का अपोजिट ओ तो लब, तो लब से हम लोग याद कर सकते हैं एल और ओ, ठीक है। नेक्स्ट है एम एन, एम और एन, तो इसको हम मन के हिसाब से भी कह सकते हैं और मैन के भी हिसाब से कह सकते हैं, मैन के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं और मन के हिसाब से, मन के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं। तो मैन में एम ए एन मैन, एम एन मन, तो उससे यानी कि अब हमें जो मेन प्राथमिकता थी, हमें लेटर का नंबरिंग लर्न करना, अपोजिट लेटर कौन किस नंबर पे आएगा ये लर्न करना। तो ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये आपको कोडिंग डिकोडिंग में बहुत काम आएगा। इसके साथ साथ आपको अल्फाबेट नंबर में बहुत काम आएगा, और इसके जो भी आपका एग्जाम है जिसमें आपको रीजनिंग पूछी जा रही है, तो इससे बाहर नहीं आएगा। जीरो से लेकर के
एडवांस तक सारी चीजें जो भी सारे एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि समझ में आएगा। एक चीज और, इसमें क्या करना है, इसमें एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है हमें इसमें? जैसे मैंने कहा कि 2 बार मान लो लेफ्ट लेफ्ट आया, दो बार लेफ्ट और लेफ्ट आया, तो 2 बार लेफ्ट आएगा, 2 बार आर आएगा, आर आएगा, आर का मतलब राइट। तो एक मिनट, दिखाई दे नहीं रहा, एक मिनट मैं कलर चेंज करता हूं, मैं कलर चेंज करता हूं और इसको हटाता हूं। कलर गड़बड़ हो गया था, कलर नहीं सही था, अब हो जाएगा। चलिए, मैंने कहा लेफ्ट और लेफ्ट, तो जब 2 बार लेफ्ट आएगा तो निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर 2 बार राइट आएगा, आर आर आएगा, तो एक बात ध्यान रखना, ये तब भी आपका निगेटिव होगा। ठीक, अगर लेफ्ट प्लस राइट आएगा, यहां पे प्लस ही मान लो, लेफ्ट लेफ्ट आएगा तो माइनस, आर राइट राइट आएगा तो भी माइनस, लेकिन अगर लेफ्ट प्लस राइट आएगा तो पॉजिटिव। ठीक है, फिर इसके साथ साथ आर प्लस एल आएगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब इसमें से आर का जो मतलब है, आर ये हो जाएगा आपका राइट साइड, राइट, और एल हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। फिर इसके साथ साथ क्या करना है, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं इस बेसिस पे, बाकी क्वेश्चन तो नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे करवाएंगे, लेकिन इस बेसिस पे एक क्वेश्चन दे देता हूं। जैसे पहले मैंने लेफ्ट का दिया था, राइट का दिया था, तो उसमें से आपने क्वेश्चन लगा लिया। ठीक है, अब दोनों का कॉमन लेकर दे रहा हूं, इसको आप जरा देखिएगा। आपसे कहा गया बाएं से पांचवा और दाहिने से आठवां आठवां अक्षर कौन सा होगा? तो आओ देखते हैं। अब जब लेफ्ट और राइट आया तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट यानी बाएं से और दाहिने से, तो ये आपका पहले बात प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। अब प्लस यानी 8 और 5 कितना हुआ? 13 हुआ। अब हम काउंट किधर से करेंगे? तो जो लास्ट में आया होगा दाहिने से आठवां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो अगर राइट में फ्रॉम इंग्लिश में होगा तो राइट फ्रॉम, हिंदी में होगा तो लेफ्ट, यानी कि अब हम यहां से 8 और 5 13, तो 13 नंबर पे कौन सा आता है? क्योंकि बाएं से हिंदी में पहले वाला और इंग्लिश में दाहिने वाला, राइट मतलब बाद वाला। तो ये ध्यान रखना है, इसकी मैं भी ट्रिक बताऊंगा। तो यहां से 5, एक मिनट सॉरी गलत हो गया, ये आपका हो जाएगा 8 + 5, तो कितना हुआ? 13, और 13 नंबर पे आता क्या है? एम। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको लगाने होंगे। ठीक है, इससे बाहर का क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चंस अब हो सकता है कि जब आपका क्वेश्चन दिया जाए तो इसमें जो एक लाइन लेटर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन मैं इस पे भी करवा देता हूं।
जैसे आपसे कहा गया ए, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनेंगे, तो ये ऐसे लिखना है ए बी सी एट द रेट डिवाइड प्लस मल्टीप्लिकेशन 9 5 7 2 8 3 0 के, ऐसे मान लो कुछ दे दिया गया, ठीक है, ये आपको ऐसे कुछ दे दिया गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाएगा कि दाहिनी तरफ से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। अब इसमें दाहिनी तरफ से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो अब हमको पांचवा का मतलब ई नहीं लगाना है, क्या ई नहीं लगाना है, तो अब पांचवा अक्षर यहां से कौन सा आएगा, 1 1 2 3 4 5, यानी पांचवें अक्षर में आपका ई होगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन कैसे आएगा, पहला ऑप्शन आपका ई आएगा, दूसरा ऑप्शन मान लो यही रख देते हैं, तीसरा ऑप्शन आपका एट द रेट कर देते हैं, और चौथा ऑप्शन आपका उसके एक आगे वाला प्लस का लिख देते हैं। अब इसमें आपको बताना कि कौन सा सही होगा, तो अब आप ध्यान दीजिए कि क्या करना है, कैसे बताना है। तो यही चीज इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इसका, कि जो आपको संकेत दिए गए होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपका ये 5 यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और इसमें से एक नंबर आने की, चाहे एग्जाम कोई भी हो जिसमें रीजनिंग आती है, तो उसमें से पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। अब इसमें से अगर लेफ्ट और राइट बोलेगा, तो मान लो कह दिया गया अगला क्वेश्चन कि लेफ्ट से 5 5th और राइट से 3, तो कितना हुआ 8, और बताना है 8 से है फ्रॉम द राइट, तो 8 यहां से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 9 नंबर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और फिर इसी बेसिस पे क्वेश्चंस हम लोग लेकर के चलेंगे, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन भी बताएंगे। और आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू। मोहित, मोहित ही राइटिंग सुधारनी है।